हेलो बच्चों। लिटरेचर स्टार्ट करने की बात थी। लिटरेचर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज इस लेक्चर में। जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उन्हीं को जो है आज स्टार्ट करूँगी। सो आई विल टेक दिस शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड फ्रिट्स। ये आप लोग 11th में आई होप कर चुके होंगे, सब लोग इस स्टोरी से फेमिलियर होंगे। तो मैं इस स्टोरी को सिर्फ रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। आई विल जस्ट टेक अप some important points of the story. We're not going to do this story word by word. So it's just a summary, it's just the highlights of the story. Okay, let's begin. सबसे पहली चीज फ्रिट्स के बारे में ये जानिए कि फ्रिट्स एक सुपर नेचुरल स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या होता है? वो चीजें जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ह्यूमन लॉजिकल रीजनिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सुपर नेचुरल कहा जाता है। सो सत्यजीत रे की ये कहानी फ्रिट्स जो है एक सुपर नेचुरल, एक हॉरर स्टोरी है। इसकी एंडिंग जो है वो ओपन एंडिंग है। ओपन एंडिंग का मतलब क्या होता है? ओपन एंडिंग का मतलब ये होता है द स्टोरी एंड्स इन अ सस्पेंस। ठीक, स्टोरी जो है वो सस्पेंस में एंड होती है। एक्चुअली में हुआ क्या, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली क्लियर। उसको जो राइटर है, जो ऑथर है, उसको वो एक्सप्लिसिटली क्लियरली बताते नहीं हैं। ठीक, इट्स अप टू योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अप टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर हाउ यू इंटरप्रेट द एंडिंग। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ओपन एंडेड स्टोरी। ठीक, तो ये सुपर नेचुरल है। इसकी एंडिंग जो है वो ओपन एंडेड है, एक सस्पेंस से भरी हुई एंडिंग है, जिसमें सिर्फ एंडिंग बताई जाती है, क्या हुआ ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इस स्टोरी में यूज किया गया है एंड दैट इज कॉल्ड फोर शैडोइंग। फोर शैडोइंग, आई एम राइटिंग दैट वर्ड। फोर शैडो। ठीक, फोर शैडो का मतलब क्या है? बहुत आसान है। आपने कभी हॉरर मूवी देखी है? हो सकता है कि किसी ने ना देखी हो, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ हॉरर जो है आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में देखा हो। सो इन हॉरर स्टोरीज ये जब भी कोई ऐसा सीन आने वाला होता है, आपको पता चल जाता है भूत आने वाला है। ठीक, ऐसा माहौल बन जाता है कि अब लड़की जो है बेसमेंट में जा रही है, अब जो है अंधेरा हो गया, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड इट हैपन्स ऑल्सो। तो ये जो एक फोर शैडो क्रिएट की जाती है, कुछ भी सीन आने से पहले एक जो माहौल, एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, उसे फोर शैडो करना कहते हैं। यू आर गिवन अ हिंट दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में फोर शैडो एलिमेंट यूज किया है सत्यजीत रे ने। पूरी स्टोरी में एक ऐसा सस्पेंस का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बना के रखा है थ्रू हिज इमेजरी, थ्रू हिज वर्ड्स, थ्रू द नरेशन ऑफ द इंसिडेंट्स, कि आपको लगता है अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड दैट समथिंग हैपन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। तो आपको ये तीन वर्ड्स याद रखने हैं। पहला सुपरनैचुरल, दूसरा ओपन एंडेड, तीसरा जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है वो है फोरशैडोइंग। ठीक, नाउ लेट्स रिवाइज द स्टोरी। फ्रिट्स नाम जो है, जो टाइटल है वो किसका है? एक डॉल का है। ठीक, सो द टाइटल इज वेरी एप्ट। कई बार आईएससी में क्वेश्चन आता है कि टाइटल क्या एप्ट है। एप्ट का मतलब क्या होता है? सूटेबल, अप्रोप्रिएट। तो हाँ, टाइटल बहुत ही सूटेबल है। क्यों? क्योंकि स्टोरी इस डॉल के चारों तरफ ही तो रिवॉल्व कर रही है। ठीक, इस फ्रिट्स के चारों तरफ ही सारे इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं? वहीं पे जो है सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो बेस किए जा रहे हैं। तो टाइटल जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एप्ट है। तो फ्रिट्स कौन है? एक डॉल है। कैसी डॉल है? एक स्विस डॉल है। ठीक, एक स्विट्जरलैंड के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुई एक बुढ़े आदमी की, द डॉल ऑफ एन ओल्ड मैन, 12 इंच लॉन्ग डॉल। ये डॉल किसके पास थी?
ये डॉल थी जेंतो के पास, ठीक है। ये डॉल जेंतो के पास बचपन में थी। किसने दी थी ये डॉल? उसके अंकल ने उसको ला के दी थी। कहाँ से ला के दी थी? स्विट्जरलैंड से ला के दी थी, ठीक। जेंतो के फादर कहाँ काम करते थे? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं, उन्हें डिग आउट करते हैं, उनके बारे में जो पूरी रिसर्च करते हैं, वो उनका काम था, ठीक। सो जेंतोस फादर was posted in बूंदी। बूंदी इज अ प्लेस इन राजस्थान। राजस्थान में वैसे भी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत ही हेरिटेज जो है प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं। तो बूंदी में जो है उनके फादर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। सो जेंतो हैड दिस डॉल व्हाइल ही वाज इन बूंदी, ठीक। डॉल दी थी अंकल ने स्विट्जरलैंड से लाके। जेंतो के पास थी कब? जब वो बूंदी में अपने फादर के साथ रहता था, ओके। अब इस बात को बीते हुए कितने साल हो गए हैं? 31 ईयर्स। बचपन में मिली थी डॉल, अब इस बात को 31 ईयर्स हो चुके हैं। जेंतो का बचपन का दोस्त है शंकर। अब दोनों दोस्तों का बचपन का प्लान है कि वो लोग कभी ना कभी जो है साथ में घूमने जाएंगे। कहाँ? बूंदी जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, बूंदी जाएंगे। बहुत सालों का ये प्लान है। कई दोस्तों का गोवा जाने का प्लान होता है, जो बहुत सालों बाद भी जो है कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाता। इन दोस्तों के साथ भी यही कहानी है, दोनों राजस्थान जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सालों तक ये प्लान नहीं बन पाता है। फिर फाइनली एक दिन दोनों की जो है छुट्टियां ऐसी होती है कि दोनों जन ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और कहाँ जाते हैं? बूंदी। अब राजस्थान में जयपुर है, उदयपुर है, इतनी जगह छोड़ के जेंतो क्यों इंसिस्ट करता है कि बूंदी जाए? क्योंकि उसके फादर वहां पोस्टेड थे। तो वो चाहता था कि वो वापस से बूंदी एक बार जाए और देखे कि बूंदी कितना बदल गया। जैसा उसे बचपन में याद है, क्या वैसे ही है या फिर वो बदल चुका है, ठीक। सो हिज रीजन फॉर विजिटिंग बूंदी वाज दैट he wanted to recall all the childhood memories, okay? तो जेंतो और शंकर जाते हैं बूंदी। वहां पे कहाँ रुकते हैं? सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस का मतलब होता है एक सरकारी गेस्ट हाउस, ठीक। गवर्नमेंट का जो है गेस्ट हाउस, वहां पे वो रुकते हैं। जेंतो को सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे जो है उसके फादर जो है ऐसी जगह पे ही बैठा करते थे, इस चेयर पे बैठा करते थे। उसकी मदर जो है क्या करती थी, और ये सब बचपन में उसे चेयर्स कितनी बड़ी लगती थी। ही रिमेंबर द कुक ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों से याद आती रहती हैं और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं उसे लगातार जो है इफेक्ट करती रहती हैं, ठीक। अब इसके बाद while taking a walk in the garden, जेंतो ऑल्सो रिकॉल्स अबाउट दिस डॉल। क्या नाम है? फ्रिट्स, ठीक। जेंतो को सर्किट हाउस के गार्डन में टहलते टहलते किसकी याद आ गई? फ्रिट्स की याद आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बचपन में क्या हुआ था कि वो जो है एक बार जब अपने पेरेंट्स के साथ गार्डन में बैठा हुआ था तो उसने जिद करना शुरू करी कि मुझे भी चाय चाहिए। He wanted to have some tea and in that process he spilled some tea over him. और उसकी वजह से उसको अंदर चेंज करने के लिए भेजा गया। इन द मीन वाइल कुछ स्ट्रे डॉग्स आए और उन्होंने जो है उस डॉल के जो है बहुत ज्यादा उसको खराब कर दिया। वो पूरी पूरी डिसफिगर हो गई, खराब हो गई। और जेंतो ने फिर उस डॉल को क्या किया? उस गार्डन के देवदार पेड़ के नीचे उसको बरी कर दिया, ठीक। तो वहां पे जब उसने देखा उस पेड़ को, तो पेड़ से उसे क्या याद आ गया? उसे वो अपनी डॉल फ्रिट्स याद आ गई, और कैसे उसने उसको जो है इतने साल पहले वहां पे बरी किया था उसे वो याद आ गया, ठीक। आफ्टर दिस व्हाट मेन इंसिडेंट हैपेंस कि उसको रात में सोते वक्त जेंतो को ये लगता है कि उसके चेस्ट पे कोई चीज चल रही है। वो शंकर को भी जगाता है कि उठो भाई, मुझे लग रहा है जैसे कोई चीज कमरे में है। दोनों दोस्त मिलकर ढूंढते हैं लेकिन कुछ भी मिलता नहीं है, ना कैट है ना रैट है, कुछ नहीं है। लेकिन तब भी जेंतो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है, वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है। और शंकर को लगता है कि उसका फ्रेंड
फ्रेंड इस तरीके से अगर सोचता रहेगा तो ये उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर देगा। ठीक, अगले दिन वो लोग जो है बूंदी का फोर्ट घूमने जाते हैं। जैन तो थोड़ा नॉर्मल लगता है, थोड़ा एक्साइटेड लगता है, शंकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि अब शायद ये थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, लेकिन फिर से जैन तो रेस्टलेस दिखने लगता है और फिर वो अपने मन की बात अपने फ्रेंड को बताता है कि उसे लग रहा है कि रात में जो चीज उसके चेस्ट पे चल रही थी वो फ्रिट्स थी। क्यों? क्योंकि उसके 2 पैर थे, 4 नहीं, तो कोई एनिमल नहीं हो सकता। ठीक, तो जैंतो को इस तरीके की एंजाइटी से निकालने के लिए शंकर क्या बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग गार्डन में वहीं पे डिग करते हैं जहां पे तुम्हें लगता है कि तुमने फ्रिट्स को इतने साल पहले बरी किया था, तो वहां पे तुम्हें उस डॉल का कुछ ना कुछ जो है पार्ट मिल जाएगा एंड देन यू विल रेस्ट अश्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे मन का वहम है। ठीक, तो जैंतो भी अग्री करता है कि हाँ ठीक है, चलो ये काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग गार्डनर के साथ मिलके वहां पे जो है होल डिग आउट करते हैं। नाउ कम्स द एंडिंग विच इज द कह लीजिए यहीं पे जो है मेन सुपरनैचुरल एलिमेंट जो है सत्यजीत रे ने यूज किया है कि जब वहां पे वो लोग डिग करते हैं तो उनको वहां पे क्या मिलता है, एक 12 इंच लॉन्ग स्केलेटन मिलता है। डॉल फ्रिट्स, उसकी लेंथ क्या थी, 12 इंच थी, और जो उनको स्केलेटन मिला वो भी 12 इंच का मिला। जैंतो भी डर जाता है, शंकर भी डर जाता है, और जो डिग कर रहा था गार्डनर वो भी डर जाता है, और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं, एक्सक्यूज मी, इसी को कहते हैं ओपन एंडेड स्टोरी। मिस्टीरियसली स्टोरी को एंड कर दिया गया, एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो उनको मिला वो क्या था, इसके आगे स्टोरी नहीं बढ़ी। तो अब ये आपके ऊपर है, आप इसको क्या समझते हैं कि वाकई में फ्रिट्स था, कुछ सुपरनैचुरल चीज थी फ्रिट्स के अंदर कि उसका स्केलेटन वहां पे मिला, या फिर कोई और चीज हो सकती है, कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका। तो इसको कहते हैं ओपन एंडेड स्टोरी। तो ये एक मिस्टीरियस एंडिंग थी, एक सस्पेंसफुल एंडिंग थी, और फ्रिट्स जो है उसमें आपको मेन जो क्वेश्चन मिलेगा इस एंडिंग के बारे में ही मिलेगा कि कैसे जो है ये एक सुपरनैचुरल एंडिंग के साथ ये स्टोरी एंड कर दिया। राइट, तो आई होप आपको सारे जो है पॉइंट्स क्लियर हैं, स्टोरी के सारे नाम क्लियर हैं। बहुत ज्यादा नाम आपको याद करने के लिए है नहीं, सिर्फ आपको जो है इस एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और आप जो है इस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद जो है होपफुली मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी वो आप करेंगे भी, क्योंकि आप ग्रामर की शीट अभी भी नहीं कर रहे हैं। In spite of all the reminders, in spite of all the requests, no one is doing the grammar practice sheets. प्लीज करिए, प्लीज करिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड आफ्टर दिस लेक्चर प्लीज टेल मी कि आपको फ्रिट्स रिवाइज हुई या नहीं हुई। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है अनएक्सप्लेन्ड रह गया है, आपको कुछ पूछना है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड देन प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके, चलिए बाय।